हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल अखिल शिक्षा 91 में। दोस्तों, नई शिक्षा नीति में बड़े बदलाव। जी हाँ, यदि नई शिक्षा नीति 2020 लागू होती है तो क्या कुछ बदल जाएगा स्कूली शिक्षा को लेकर के और उच्च शिक्षा को लेकर के आज हम जानेंगे इन सब बड़े बदलावों के बारे में। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें मित्रों कि इस यूट्यूब चैनल पर स्टडी से संबंधित वीडियो भी आता है, बिल्कुल फ्री सेवाएं हैं। आपको फ्री में नोट्स भी दिया जाता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और फ्री नोट्स टेट, सी टेट और अदर से संबंधित अखिल शिक्षा 91 टेलीग्राम पे सर्च करके वहाँ से फ्री में पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले नई शिक्षा नीति में बड़े बदलाव क्या होने वाले हैं। चलिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है और स्कूली शिक्षा को लेकर उच्च शिक्षा में परिवर्तन भी हुए हैं और एचआरडी अब शिक्षा मंत्रालय होगा। समझते हैं हम लोग। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार यानी 29/7/20 को यानी 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है, जिसमें स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। साथ ही शिक्षा क्षेत्र में खर्च को सकल घरेलू उत्पाद का 6% करने तथा उच्च शिक्षा में साल 2035 तक सकल नामांकन दर 50% पहुंचाने का लक्ष्य है। यानी ऐसा इसमें प्रावधान किया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का पुनः नामकरण शिक्षा मंत्रालय किया गया। यानी 1986 से पहले यह शिक्षा मंत्रालय था। 1986 में जब नई शिक्षा नीति आई राजीव गांधी के समय में, तो फिर इसका नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय रखा गया है। यानी कब आप देख रहे हैं यहाँ 1992 में एक संशोधन हुआ था 1986, लेकिन उससे अगर देखा जाए कि 1986 से अब तक यानी 34 साल में शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं हुआ था, इसलिए यह बेहद महत्वपूर्ण था। आइए जानते हैं ये शिक्षा नीति यदि दोनों सदनों में पास हो जाता है और ये कानून बनकर लागू हो सकता है। मानकर चलिए आप 21 और 22 के सत्र से लागू हो सकता है, तो क्या कुछ बदल जाएगा। अगर आप शिक्षक हैं, विद्यार्थी या अभिभावक हैं तो आपको ये बात जाननी चाहिए। देखिए, उच्च शिक्षा में नई व्यवस्था जो लागू होगा तो लॉ यानी LLB यानी लॉ से संबंधित कॉलेज, मेडिकल शिक्षा को छोड़कर उच्च शिक्षा के लिए एकल नियामक रहेगा। यानी अगर दोनों विभागों को निकाल दिया जाए, लॉ और मेडिकल को, तो सबके लिए एकल नियामक रहेगा। उसके बाद है नई शिक्षा नीति में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट व्यवस्था लागू की गई है। अब ये क्या है तो आप समझिए ध्यान से। देखिए, ग्रेजुएशन के अंतर्गत चाहे BA हो, BSc हो और अदर जो भी डिग्रियां हैं, तो आप देखते थे कि अगर कोई 1 साल पढ़ाई छोड़ दिया तो अक्सर वो बेकार चला जाता था। 2 साल पढ़ाई छोड़ दिया, बेकार चला जाता था जब तक उसका फाइनल नहीं होता था, मान्य नहीं होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं रहेगा। यहाँ देख सकते हैं, आज अगर 4 साल इंजीनियरिंग या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद आगे नहीं पढ़ पाते हैं तो कोई उपाय नहीं होता है। लेकिन अब 1 साल बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3 से 4 साल बाद डिग्री मिल जाएगी। यानी ऐसा व्यवस्था किया जाएगा। इस शिक्षा नीति में हुआ है, मतलब अगर लागू होता है तो किया जाएगा। जो छात्र रिसर्च में जाना चाहते हैं उनके लिए 4 साल का डिग्री प्रोग्राम होगा, जबकि जो लोग नौकरी में जाना चाहते हैं वह 3 साल का ही डिग्री प्रोग्राम करेंगे। नई व्यवस्था में MA और डिग्री प्रोग्राम के बाद MPhil करने से छूट की भी एक व्यवस्था की गई है। यानी आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि MPhil से छुटकारा मिल जाएगा। MA के बाद आप डायरेक्ट PhD कर सकेंगे। ऐसा इस शिक्षा नीति में प्रावधान किया गया है। तो चलिए आगे भी देखते हैं इसी में कि शिक्षा में कुल GDP का अभी तक यानी जो वर्तमान में चल रहा है तो 4.43% खर्च हो रहा है, लेकिन अब इसे 6% करने का लक्ष्य है। केंद्र व राज्य मिलकर यह लक्ष्य प्राप्त करेंगे। जैसा कि आपको बता दें कि शिक्षा विभाग समवर्ती सूची में आता है। समवर्ती सूची का मतलब होता है केंद्र और राज्य, जिस पे दोनों काम करेंगे। जी हाँ, और
समवर्ती सूची में शिक्षा को कब रखा गया था? 1976 में। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आपका बन सकता है, ध्यान दीजिएगा। हिंदी और अंग्रेजी भाषा के अलावा 8 क्षेत्रीय भाषा में भी ई कोर्स होगा। वर्चुअल लैब के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम भी बनाया जा रहा है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना होगी, जिससे अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। शिक्षा टीचिंग लर्निंग असेसमेंट में तकनीकी को बढ़ावा दिया जाएगा। तकनीकी के जरिए दिव्यांगजनों में शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया है। अब आइए देखते हैं कि स्कूली शिक्षा में क्या कुछ बदलेगा, यानी छोटे लेवल पर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या यानी एनसीईआरटी अब 2005 के 15 वर्ष पूरे हो गए हैं। अब नया पाठ्यक्रम आएगा, जैसा कि जो भी पाठ्यक्रम चल रहा है आज, वो किसके बेस पे था? एनसीईआरटी 2005 पे। लेकिन जैसे ही नई शिक्षा नीति 2020 लागू होती है तो ये सब बदल जाएगा, यानी शिक्षा के पाठ्यक्रम के 11 साल हो गए हैं, यानी 2009 की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। इसमें भी सुधार होगा। बोर्ड परीक्षा के भार को कम करने के लिए नई शिक्षा नीति में पहल की गई है। पहल यह है कि बोर्ड परीक्षा को 2 भागों में बांटा जा सकता है, जो वस्तुनिष्ठ और विषय आधारित हो सकता है। यानी 2 पेपर होगा, तो एक पेपर वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। अगला है शिक्षा का माध्यम 5वीं कक्षा तक मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा या घर की भाषा हो सकती है। जैसे मराठी है तो मराठी भाषा में ही वो प्राइमरी का शिक्षा ले सकता है। गुजराती है तो गुजराती भाषा में, यानी जो भी उसके यहाँ भाषाएं बोली जाती हैं, हाँ वही भाषाएं जो संविधान में मान्यता प्राप्त है, जिसको संविधान में रखा गया है। और एक बात, बालिकाओं के लिए लैंगिक शिक्षा कोर्स की बात कही गई है इस शिक्षा नीति के अंतर्गत। चलिए अब अगला है स्कूली शिक्षा में जो परिवर्तन हो रहे हैं, उसमें है बच्चों के रिपोर्ट कार्ड के स्वरूप में बदलाव करते हुए समग्र मूल्यांकन पर आधारित रिपोर्ट कार्ड की बात कही गई है। हर कक्षा में जीवन कौशल पर ध्यान रखने पर जोर होगा, थोड़ा बीच में है, ताकि जब बच्चा 12वीं कक्षा से निकलेगा तो उसके पास पूरा पोर्टफोलियो होगा। अच्छा, आपको समझना चाहिए कि पोर्टफोलियो क्या है। तो पोर्टफोलियो देखिए, यह प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है, उसी की बात कही जा रही है। इसमें बच्चे के संपूर्ण वृद्धि एवं विकास का आकलन होता है। अब इसके अंतर्गत क्या रखा जाता है कि बच्चे द्वारा बनाए गए चित्र, बच्चे का चित्र, स्व आकलन सीट यानी कार्यपत्रक, अभिभावक आकलन सीट और सहपाठी आकलन सीट, ये सारी व्यवस्था जब हो जाएगी तो इससे होगा कि बच्चे का पूर्ण रूप से उसका मूल्यांकन हो सकेगा और 12वीं से निकलने के बाद एक निश्चित हो जाएगा कि वो किस दिशा में जाना चाहता है, किसमें उसकी रुचि है, उसी अनुसार वह आगे अपना स्वरोजगार कर भी सकता है। इसके अलावा पारदर्शी एवं ऑनलाइन शिक्षा को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा, यानी इस शिक्षा नीति के अनुसार। तो ये था आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो, जो कि आपके करंट के लिए भी, शिक्षा शास्त्र विषय में तो ये ऐड भी हो गया। और वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।